नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। अहम खबर सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेस्टोरेंट संचालक नफीस से लगातार पूछताछ जारी। क्रेटा कार नफीस ने अपने रिश्तेदार को बेची थी। घटनासार फरार है। अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं पर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में 2 सरकारी गनर की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। देखिए के गुर्गे असाद को लेकर खुलासा है। पाल हत्याकांड से 15 दिन पहले ही धमकी दी थी। रसूलपुर के युवक को धमकी दी थी। धमकी रंगदारी के पैसे को लेकर थी और माफिया थी के गुर्गे असाद ने धमकी दी थी। कहा कि बोरे में पहुंचाने हैं रंगदारी के पैसे। परेशान युवक ने 15 दिन पहले समझौता किया था। धमकी को लेकर पुलिस ने पीड़ित से जानकारी जुटाई है। पुलिस अधीक्षक के गुर्गे की असद की तलाश में जुटी हुई है। 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में फरार है असद और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। तो देखिए 25,000 का इनाम असद पर घोषित है। तो देखिए घटना के बाद से रुखसार फरार है। यह अहम जानकारी। माफिया अतीक के गुर्गे असद ने धमकी दी थी। अतीक के गुर्गे असद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है और रंगदारी के पैसे को लेकर पूरा विवाद। परेशान युवक ने 15 दिन पहले समझौता किया था और धमकी को लेकर पुलिस ने पीड़ित से जानकारी जुटाई है। तो असद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अतीक गुर्गे असद की तलाश में 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहा है और असद पर 25,000 का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। तो रसूलपुर के युवक को धमकी दी गई थी। रंगदारी के पैसे को लेकर यह धमकी दी गई थी। प्रयागराज पूरे मामले में देखिए छानबीन लगातार जारी है। रंगदारी के पैसे को लेकर धमकी दी गई थी। माफियाती के गुर्गे असद ने इस पूरे मामले में धमकी दी थी। 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में फरार है। बोरे में पहुंचा रहे हैं रंगदारी के पैसे, देखिए उसने कहा था। और परेशान युवक ने 15 दिन पहले समझौता किया था। पीड़ित से जानकारी जुटाने में लगी हुई है पुलिस। धमकी को लेकर आखिर क्या धमकी थी और असद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 5 करोड़ रंगदारी मामले के मामले में फरार है। असद पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। तो अतीक के गुर्गे असद को लेकर यह खुलासा हुआ है और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले में अभी तक जो जांच हुई है, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही? कई खुलासे, कहा जाए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम जो खुलासे हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें अतीक अहमद माफिया है जो उसके गैंग की, तो जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है उसके बाद से जो पुलिस का जांच है वो दायरा बढ़ता है। लेकिन इसमें कई ऐसे अहम जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पुलिस की नाकामी भी सामने आ रही है। असद नाम का एक युवक आता है, उसके बाद वो रंगदारी मांगता है। हालांकि रंगदारी माने जाने के मामले में वो करेली थाने में 25,000 का इनामिया था, लेकिन खुलेआम वो 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। इस सब के बावजूद भी असद रंगदारी मांग रहा था। हालांकि अब जब पुलिस जांच कर रही है और असद द्वारा मांगे गए रंगदारी, जिस लड़के से रंगदारी मांगी गई थी, उसको अब पुलिस पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि असद अगर 25,000 का इनामी था तो खुलेआम कैसे घूम रहा था और किस तरीके से वो रंगदारी मांग रहा था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईटान बिरयानी जो रेस्टोरेंट संचालक है नफीस को पुलिस लगातार अपने हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है।
क्रेटा कार उसी की बताई जा रही है और क्रेटा कार 1 साल पहले उसने अपने एक रिश्तेदार को बेचा था। लेकिन रुखसार अभी घटना के बाद से भी गायब है। पुलिस उसका कोई अभी तक सुराग नहीं लगा पाई, न रुखसार को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर पाई है। दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें से कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो 2.5 लाख का इनामी साबिर है उसके साथ वो दिखाई देती है। घटना के 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी का वो सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। धूमनगंज के नीवा इलाके का वो सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जो उनके साथ शूटर जो बली उर्फ पंडित है उसके घर में एक कार्यक्रम था, उसके दौरान वहां पर साबिर भी मौजूद था और शाइस्ता परवीन भी वहां पर गई हुई थी, उनके साथ वो साबिर देखा गया है। उसके ठीक 5 दिन बाद यह घटना हो जाती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अतीक अहमद का जो गैंग है पूरी तरीके से प्रयागराज में सक्रिय था और पुलिस उस पर नकेल लगाने में नाकाम साबित हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।